हेलो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इन्फोटेक। जैसा कि आप चैनल के नाम से ही जान रहे हैं कि ये चैनल कॉमर्स एंड टेक से रिलेटेड है। हम लोग ने स्टार्ट कर चुका है कॉमर्स के जो 11th के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर वीडियो पहला अपलोड कर दिया गया है। तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कीज के बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में। शॉर्टकट की मीन्स होता क्या है, तो यहाँ सब बेसिक शॉर्टकट कीज मैंने आज दिया है। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। शॉर्टकट कीज मीन्स होता है आप किसी भी वर्क को शॉर्ट किया जाए, शॉर्ट टाइम में उसको कवर कर दिया जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से टेक्स्ट बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल डी से फॉन्ट मेनू में जाते हैं, कंट्रोल ई से टैब से बढ़ता है। आपको मैं सबका एक एक एग्जांपल देता चलूँगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि कंट्रोल ए है तो कंट्रोल प्लस ए, देखिए आप देख सकते हैं कि ये ऑल सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए ऑल सेलेक्ट हो गया है। ठीक है व्यूअर्स। देन हम लोग कंट्रोल बी पे आते हैं, कंट्रोल बी। ये देखेंगे आप लोग कि ये बोल्ड हो गया है, सारा ये बोल्ड हो गया है। अब कंट्रोल जेड हम लोग जैसे प्रेस करेंगे, ये देख सकते हैं ये अपने फॉन्ट में आ गया, मतलब अंडू हो गया। अंडू तक पहुंचेंगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं और क्या क्या है इसमें। सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा लेट हो रहा है पर वीडियो को मैं चाहूँगा ज़्यादा लंबा ना करूँ। आप लाइक के बटन को दबा दें। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी प्रेस किया, ये कॉपी हो गया। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ पेस्ट कर दूँ तो कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। आप देख सकते हैं व्यूअर, यहाँ पे रिप्लेस फिर से आ गया, मीन्स ये कॉपी और पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, ये वापस जैसे था वैसे हो जाएगा, जिसको हम लोग अंडू कहते हैं। देन हम लोग आते हैं फॉन्ट मेनू। बहुत लोग जानते होंगे ये सब शॉर्टकट की के बारे में, इसलिए हम लोग बड़ा बड़ा जो मेन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग आते हैं फॉन्ट मेनू में, कंट्रोल डी। चलिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल डी। देख सकते हैं ये फॉन्ट मेनू खुल गया है। फॉन्ट के बारे में यह सारा है, बोल्ड रखना है, साइज करना, आप ये लोग समझ सकते हैं। ठीक है व्यूवर। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं रिप्लेस में, तो कंट्रोल एच करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस आ जाता है। यहीं पे फाइंड भी है, यहीं पे रिप्लेस भी है। कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है एंड कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। देन हम लोग नीचे आते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। कंट्रोल ए कर लेंगे सबसे पहले, जिससे कि ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल जे से सबको जस्टिफाई कर देंगे, सारा जस्टिफाई हो गया एक जैसे। चलिए व्यूअर्स, और नीचे आते हैं हम लोग, कंट्रोल एन से जानते होंगे न्यू फाइल खुलेगा। कंट्रोल एन प्रेस किए, देखिए एक न्यू फाइल खुल गया। ये सब ज़्यादा व्यूअर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपके वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम में, वर्ड में। और आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, मैं उसमें ये आपको सेंड कर दूंगा, सारा कीज वर्ड फाइल मैं सेंड कर दूंगा। अब देन आते हैं कंट्रोल ओ पर। कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, ओपन खुल जाएगा। यहाँ से आप कोई किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी मीन्स होता है प्रिंट। प्रिंट का कमांड देने के लिए कंट्रोल पी का कम दिए, देखिए प्रिंट खुल गया। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल आर। क्यू का व्यूअर देख लीजिएगा, क्यू का मुझे मिला नहीं, तो हम लोग आते हैं कंट्रोल आर पे। कंट्रोल आर का मीन्स देखिए राइट अलाइन पैराग्राफ। ये जब जितना पैराग्राफ है वो राइट अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे कर्सर था फ्रेंड,
यहाँ पे कर्सर था इसलिए ये राइट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, सारा अंडू हो जाएगा वापस। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल एस से सेव होता है फाइल, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, अगर मुझे ये अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से भी आपने देख लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। देन आते हैं कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से पेज क्लोज होता है। देखिए मैंने एक सेकंड पेज भी खोला था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक दूसरा पेज खोला हुआ, आप देखिए जैसे मैंने कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा ये क्लोज हो गया। ओके व्यूअर्स, देन हम लोग आते हैं एक्स पे। कंट्रोल एक्स से कट होता है फ्रेंड्स, जैसे आप देखिए कंट्रोल इसको सेलेक्ट कर दिया, मैंने वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, एक्स प्रेस किया, वो वहाँ से हट गया, मीन्स वहाँ से कट हो गया। मैं वहीं पे चाहता हूँ पेस्ट करना, कंट्रोल वी से करूँगा वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड का मीन्स समझ रहे हैं, जैसे मैंने इसे कंट्रोल एक्स कर दिया ये तो हट गया, अगर कंट्रोल जेड करूँगा वो फिर से वापस आ जाएगा, मीन्स अंडू। और देखिए फ्रेंड्स वाई से रीड्यू होता है या उसको रिपीट करते हैं, जैसे मैंने इसे समझ लो कंट्रोल जेड किया था जो कि ये हट गया इससे पहले, अब मैं इसे करूँगा रीडू, मतलब ये फिर से वहीं पे आ जाएगा। एक गलती मैंने किया जैसे उसको सुधारने के लिए कंट्रोल वाई होता है, वो फिर से रीडू हो जाएगा, मीन्स रिपीट करेगा। कंट्रोल जेड से मैं आप समझ गए फ्रेंड्स। कंट्रोल इंटर से एक न्यू पेज इंसर्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर ये प्रेस करता हूँ तो देखिए एक पेज खुल गया न्यू, देखिए ये पूरा ब्लैंक पेज खुल गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम अदर कीज। ये देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा स्पेशल है, ये आप समझिएगा ध्यान से। बैक स्पेस का मतलब क्या होता है? बैक स्पेस का मतलब होता है सिंपली डिलीट करना, ये आप जानते होंगे, और कंट्रोल जेड करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। मैं कर देता हूँ, पर आप डिलीट का मतलब जानते हैं क्या? देखिए डिलीट का मतलब क्या होता है, बैक स्पेस मतलब बैक से ये होता है, और डिलीट का मतलब है वो आगे से होता है। ये देखिए मैंने जैसे डिलीट प्रेस करूँगा, डिलीट कहाँ चला गया है, ये देखिए फ्रेंड्स डिलीट है, मैं इसे प्रेस किया, देखिए ये आगे से हो रहा है, और बैक स्पेस से क्या होता है, ये पीछे से होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं कंट्रोल जेड करूँगा, ये उसी तरह जैसे मैंने छोड़ छोड़ के किया था ये वैसे ही आएगा। ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड से कर लेता हूँ फटाफट। डिलीट का आपने मतलब समझ लिया। शिफ्ट का जानिए, जैसे आपको कोई एक वर्ड कैपिटल में लिखना है, जैसे जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए तो ये स्मॉल में आ रहा है मुझे, पर एक वर्ड कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट के साथ ए लिखूंगा, एक ही वर्ड बड़ा होगा। अब समझिए शिफ्ट का एक और मीनिंग, अगर शिफ्ट को मैं प्रेस किया रखता हूँ और एरो की दबाता हूँ तो ये देखिए इस तरह से सेलेक्ट होता है, ये देखिए ये इस तरह से सेलेक्ट हुआ। ठीक है, ये कीबोर्ड से करेंगे तो और ये लंबा जाएगा, शिफ्ट प्रेस रहना चाहिए। शिफ्ट का आपने मतलब समझ लिया। एफएन की आप देखते हैं ये लगभग लैपटॉप में ही होता है, आम कीबोर्ड में आपको नहीं देखने को मिलेगा। एफएन की का मतलब है ये फंक्शन की है। ठीक है फ्रेंड, ये फंक्शन की है, ये आपको लैपटॉप में मिलेगा। फंक्शन की तब यूज होगा, अल्ट के जगह आप फंक्शन यूज की कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला है विंडोज़ की। विंडोज़ की का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं विंडोज प्लस डी प्रेस करता हूँ, देखिए ये सारा मिनिमाइज हो गया। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने जैसे विंडोज डी किया तो इसका मतलब है ये सारा मिनिमाइज हो जाता है एक बार में, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि आपको इसके बारे में कम कंप्लीट डिटेल दे सकूं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल डी मैंने किया, ये मिनिमाइज हो गया है।
अब अगला मतलब समझिए विंडोज, अगला है विंडोज और टैब में अगर जैसे करूँगा तो देखिए डिवाइड हो गया। मैंने जितना टैब खोला हुआ है सारा स्विच करने का ऑप्शन दे दिया। हम कोई किसी को भी स्विच कर सकते हैं। ये स्विच करना है, मैंने ये कर लिया। फिर से मैं विंडोज टैब प्रेस करूँगा, देखिए ये फिर से खुल गया। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। विंडोज़ की का काफ़ी अच्छा वैल्यू है, ये आपका विंडोज़ के लिए ही यूज़ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स एंड क्या है। मैं जैसे एंड पे प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, पर मैं कंट्रोल एंड करूँगा तो देखिए पेज के एंड में पहुँच गया। एंड का मतलब है जहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देन हम लोग आते हैं अगले शॉर्टकट की पे। मैंने ब्राउज़र के लिए भी कुछ शॉर्टकट रखा है और कुछ स्पेशल कीज़ हैं और कुछ नॉर्मल कीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे देखिए मैंने दिया लिखा है अल्ट प्लस टैब स्विच फॉर स्विच द प्रोग्राम। एंड का मतलब समझिए फ्रेंड्स। अब होम का मतलब समझिए। जैसे मैं यहाँ होम प्रेस करता हूँ, ये देखिए फर्स्ट पे आ गया। होम मतलब होता है जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं। अगर आप कंट्रोल होम करेंगे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कंट्रोल होम करेंगे तो आप फर्स्ट पेज पे पहुँच गए। एंड कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, जब कंट्रोल एंड कीजिएगा तो आप लास्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। कंट्रोल होम से आप फर्स्ट पेज पे पहुँचेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। चलिए तो हम अगले शॉर्टकट की पे जाते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, पर थोड़ा स्लो काम कर रहा है इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, पर ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। आप कहीं भी जाइएगा ये आपको यूज़ आ सकता है। ऐसा होगा कि आप माउस को छूना छोड़ दीजिएगा, इतना अच्छा शॉर्टकट की है ये। और कॉम्बो है, सारा शॉर्टकट की आपको इसमें मिलेगा। चलिए तो हम अगला बात करते हैं सम स्पेशल शॉर्टकट कीज़ में। अल्ट टैब जब हम प्रेस करेंगे तो अब मैंने भी बता दिया अल्ट टैब प्रेस करने से स्विच प्रोग्राम होता है, अभी मैंने बता दिया। अल्ट 4 से अब देखिए जैसे मैं ये एक न्यू पेज खोलता हूँ, कंट्रोल एन से एक न्यू पेज खुल जाता है। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल एन, ये काम नहीं करा लगता, कर्सर यहाँ नहीं है। अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन तो ये न्यू पेज खुल गया। अब देखिए अगला शॉर्टकट की था अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 आपको अपने कीबोर्ड में मिलेगा, यहाँ कीबोर्ड में नहीं है। अल्ट प्लस F4 आप जैसे करेंगे तो प्रोग्राम वो क्लोज हो जाता है। काफ़ी लोग ये जानते भी होंगे। ओके, हम अगले पे बढ़ते हैं। विंडोज़ डी मैंने बता दिया। विंडोज़ डी सारा मिनिमाइज हो जाता है। विंडोज़ डी का मीन्स आप समझ चुके हैं, है ना। विंडोज़ डी में सारा मिनिमाइज हो गया। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, F12। F12 से हम सेव एज होता है। ये कीबोर्ड में F12 नहीं है, पर आप चेक कर सकते हैं F12 प्रेस करके। अब देख रहे हैं ब्राउज़र वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब ब्राउज़र चलाते हैं, आपको जब समझ में नहीं आता है क्या करना है, फंस जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल सभी ब्राउज़र यूज़ करते हैं और वो शॉर्टकट कीज़ नहीं जानते हैं। तो आइए हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं। कंट्रोल टी से क्या होगा, एक न्यू टैब खुल जाएगा फ्रेंड। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा यूज़ कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं, ये ब्राउज़र के लिए है। कंट्रोल टी अगर प्रेस करेंगे तो एक न्यू टैब खुल जाएगा। फिर अगला देखते हैं कंट्रोल एच से मैं इसलिए नहीं अभी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये इधर नेट का भी प्रॉब्लम है और प्लस वीडियो भी काफ़ी लंबा चला जाएगा। आप खुद से देख सकते हैं। कंट्रोल टी से ओपन न्यू टैब होगा। कंट्रोल एच से हिस्ट्री खुल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीटिंग द हिस्ट्री, आप अपने से डिलीट कर सकते हैं हिस्ट्री को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीटिंग द हिस्ट्री। ओके फ्रेंड, कंट्रोल, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम सॉरी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीटिंग द हिस्ट्री, एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन मीन्स क्या होता है, ये कॉग्निटो विंडो खुलता है। ओके, ये कॉग्निटो विंडो, कॉग्निटो मीन्स होता है एक ऐसा न्यू टैब खुलता है जहां आपका हिस्ट्री नहीं दिखता, अगर वहां पे आप कुछ भी खोल रहे हो वो हिस्ट्री आपका नहीं सेव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम लोग आते हैं कंट्रोल जे। CTRL-J मीन्स डाउनलोडिंग फाइल, जो हम लोग फाइल को डाउनलोड में लगाए वो यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करके हम लोग निकाल सकते हैं। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है क्या है, बुक मार्क हम लोग सेव करते हैं, कोई पेज हमें पसंद आया या कोई साइट है जो तुरंत खोलना चाहते हैं, इंस्टेंट खोलने के लिए कंट्रोल डी का प्रेस करेंगे और वो सेव हो जाएगा एज ए बुक मार्क। ओके फ्रेंड्स, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल अल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, ये देखिए ये रिसेंट है, आपने जैसे वर्क कर रहे हो आप ब्राउजर पे, अचानक शट डाउन हो गया या तो आपसे गलती से वो कट गया, तो आप ये की यूज करके रिसेंट टैब को खोल सकते हैं जो आपने अभी कुछ देर पहले खोला था। ये आते हैं स्टार्ट कंट्रोल प्लस क्लिक, इसका क्या मतलब है, साइट ओपन इन न्यू टैब मीन्स, समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे आप किसी न्यू टैब पे जाते हो, किसी साइट को दूसरे टैब पे खोलते हो, तो आप ये शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल से क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे आपका खुल जाएगा। देन हम लोग आते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये क्या आता है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट टास्क मैनेजर खुल जाता है। अगर आपका अचानक हैंग कर गया या लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से जाके आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो। ओके, तो हम लोग देन आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा व्यूअर। आप इसे लिख भी सकते हो। ये लास्ट ही हमारा था शॉर्टकट की, मैं अगले वीडियोस में लाने वाला हूँ बूट कीज और फंक्शन कीज के बारे में। जब आप किसी विंडो को फॉर्मेट करते तो वहाँ आपको क्या क्या कीज मालूम होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप और सीपीयूज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कीज होते हैं, तो ये आप अगले वीडियोस में जानेंगे। ये मैंने उसी के लिए टेबल बनाया था, सोचा मैं इसी में ऐड कर लूँ, पर ये वीडियोस काफ़ी लंबा चल जाता। So thank you for watching students. Subscribe the channel, press the bell icon. uh, स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ, उनकी भी ये हेल्प हो जाएगी, वो शॉर्टकट की जान जाएंगे। शॉर्टकट की इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपका इससे ये ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। तो आप अपने कॉमर्स स्टूडेंट को भी बताना कि वो कॉमर्स की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, keep learning, keep watching, and press the bell icon. Thank you, friend.